अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंस रूल्स फॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हमने 5 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उनके प्रेसिडेंस रूल्स मीन्स अगर कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें सभी टाइप के मीन्स के सब पाँचों के पाँचों लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाए तो सबसे पहले कौन से वाला लॉजिकल ऑपरेटर इवेलुएट होगा। मीन्स सबसे पहले एक्सप्रेशन में कौन सी वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी या इवेलुएट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉट। मीन्स नॉट हमारा ऑपरेटर था, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। और नेक्स्ट है हमारे पास एंड, फिर आता है और, एंड नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस एंड नॉट इक्विवेलेंस। इन सभी के बारे में मैं डिटेल में आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो इसकी प्रेसिडेंस कैसे है, सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस है हमारी नॉट ऑपरेटर की, फिर आती है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, फिर और, फिर इक्विवेलेंस और नॉट इक्विवेलेंस की सेम है। मीन्स कोई भी हमें पहले दिख जाएगा इन दोनों में से तो वही इवेलुएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि सबसे पहले नॉट की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, फिर एंड, फिर और, एंड देन इक्विवेलेंस एंड नॉट इक्विवेलेंस की सबसे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या, हमारा जो एक्सप्रेशन है लेफ़्ट से राइट स्कैन होगा और जितने भी नॉट ऑपरेशंस हैं, नॉट ऑपरेशंस इज जिन जिन ऑपरेंड के ऊपर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई हुआ है तो सबसे पहले वो परफॉर्म होंगे। ठीक है, फिर दोबारा से हमारा एक्सप्रेशन लेफ़्ट से राइट स्कैन होगा और फिर जितने भी हमारे एंड ऑपरेशंस हैं वो सभी एग्जीक्यूट होंगे। फिर उसके बाद हमारा दोबारा से स्कैन होगा लेफ़्ट टू राइट और जितने भी हमारे और ऑपरेशंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। फिर तुम्हारा लेफ़्ट से राइट होगा स्कैन। अगर इक्विवेलेंस और नॉट इक्विवेलेंस वाले ऑपरेटर एक्सप्रेशन के अंदर हैं तो वो इवेलुएट होंगे। किसके अकॉर्डिंग होंगे, जो सबसे पहले दिखा उसकी बैंड बजने वाली है। ठीक है, वही इवेलुएट हो जाएगा इक्विवेलेंस और नॉट इक्विवेलेंस में। ठीक है, अगर पैरेंथेसिस प्रेजेंट है आपके एक्सप्रेशन में, पैरेंथेसिस प्रेजेंट है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस वाला एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस रूल्स। जो उसके अंदर एक्सप्रेशन होगा पैरेंथेसिस के अंदर वो इवेलुएट होगा जैसे जैसे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है। और जैसे ही वो एक्सप्रेशन इवेलुएट हो गया पैरेंथेसिस वाला, मीन सारी पैरेंथेसिस का एक्सप्रेशन हमारा इवेलुएट हो गया, फिर जो बाकी एक्सप्रेशन बचता है उसके ऊपर दोबारा से प्रेसिडेंस वही यूज़ होगी लॉजिकल ऑपरेटर्स की जैसे हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हमारे पास पैरेंथेसिस है, जैसे ये पैरेंथेसिस है, इसमें कुछ एक्सप्रेशन आया फिर एक और पैरेंथेसिस लगा ली, हाँ एक्सप्रेशन आ गया, फिर कुछ एक्सप्रेशन आया तो ये वाली। ठीक है, तो जो सबसे इनर मोस्ट वाली है पहले वो इवेलुएट होगी, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट इनर मोस्ट वाली इवेलुएट होगी, फिर जो सबसे लास्ट में मीन्स नेक्स्ट इनर मोस्ट, ऐसे करते करते तब तक इवेलुएट होगी जब तक कि हमारी सभी पैरेंथेसिस सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। जैसे ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उससे अब देखो इन तीनों एग्जांपल्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स तीनों ही ऐड हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन तीनों में से सबसे पहले किसकी प्रेसिडेंस है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इवेलुएट होंगे, अर्थमेटिक। ठीक है, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर सबसे लास्ट में बारी आएगी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इवेलुएट होंगे। अर्थमेटिक में हमारे भी आगे ऑपरेटर्स हैं, तो उसमें जैसे हमने प्रेसिडेंस पढ़ी थी कि यूनरी माइनस इवेलुएट होगा, फिर एक्सपोनेंशिएशन इवेलुएट है उसकी सेकंड प्रेसिडेंस है,
फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उन सभी ऑपरेटर्स की इक्वल प्रेसिडेंस है, मीन्स जो सबसे पहले आया वही इवैल्यूएट हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स की अभी हमने डिस्कस किया था, 5 ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट, एंड, और, इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंस। सबसे पहले नॉट इवैल्यूएट होगा, फिर एंड, फिर और, फिर इक्विवेलेंस और नॉट इक्विवेलेंस की दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, जो सबसे पहले दिखेगा वही इवैल्यूएट हो जाएगा। अब हम ये तीनों एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे लाइन वाइज। सबसे पहले कौन सा यूज़ होगा, लाइन टू लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा a ग्रेटर देन b स्टार 4.2। फिर हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया, c इक्वल टू cos x। देखो सबसे पहले तो ये होता है कि पैरेंथेसिस कहीं आ जाए वो इवैल्यूएट होगी। तो अब यहाँ पर लिख तो हमें ये रखा है कि सबसे पहले कोस फंक्शन इवैल्यूएट होगा, लेकिन हमने फंक्शन में भी क्या एक रूल पढ़ा था कि सबसे पहले उसके आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएट होंगे। अगर आर्ग्यूमेंट में एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले वही इवैल्यूएट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी पैरेंथेसिस वाली चीज़ इवैल्यूएट होगी, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद हमारा फंक्शन इवैल्यूएट होगा। फंक्शन के बाद हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की टर्न आएगी। जैसे अब इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर नेक्स्ट हमारा क्या इवैल्यूएट होगा, b स्टार 4.2। अब सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर की टर्न। रिलेशनल ऑपरेटर सिर्फ हमारा इक्वल टू है और ग्रेटर देन है, तो सबसे पहले ग्रेटर देन आएगा। तो a इज़ ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन है या नहीं, वो ट्रू या फॉल्स आपको बता देगा। फिर हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, c इक्वल टू कोस एक्स है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, वो भी आपको बता देगा। तो फिर उसके बाद सबसे लास्ट टर्न किसकी आएगी, लॉजिकल ऑपरेटर की। तो फिर लॉजिकल ऑपरेटर का क्या काम है, अगर ये दोनों ट्रू हैं, मीन्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर का, अगर ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो ट्रू दे देगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स दे देगा। एक भी ट्रू है और एक फॉल्स है तो वो फॉल्स देगा, मीन्स एक भी फॉल्स हो जाएगा ना तो वो फॉल्स ही देगा एंड में, ठीक है। ये एंड और में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले देखो कहीं फंक्शन नहीं दिख रहा और ना ही कोई पैरेंथेसिस दिख रही, मीन्स ना तो कोई पैरेंथेसिस है ना ही फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है। और हमें सबसे पहले क्या पता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में मल्टीप्लिकेशन की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। तो पहले हमारी मल्टीप्लिकेशन b स्टार 4.8, फिर a प्लस 5.2 एंड c प्लस 5.2। फर्स्ट स्कैन में तो ये तीनों इवैल्यूएट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑपरेटर्स का इकट्ठा यूज़ हुआ है, अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो हम अर्थमेटिक में नहीं देखेंगे कि सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, b स्टार 4.8। तो फर्स्ट स्कैन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वाले इवैल्यूएट होंगे, a प्लस 5.2, b स्टार 4.8, सारे अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। आप ऐसे मत लिखना, पहले आप लिखना b स्टार 4.8, फिर a प्लस 5.2 एंड c प्लस 5.2। फर्स्ट स्कैन में सारे हमारे क्या हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस इवैल्यूएट हो गए। फिर जो हमारा सेकंड स्कैन होगा, मीन्स जो नेक्स्ट स्कैन होगा, अब सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इवैल्यूएट हो गए। नेक्स्ट में क्या आता है, सारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में ये ग्रेटर देन है और ये ग्रेटर देन है, मीन्स दो ही एक्सप्रेशन है। ये हम इवैल्यूएट कर चुके हैं अर्थमेटिक में, ये भी कर चुके हैं, बस इन दोनों को कंपेयर करना है नेक्स्ट स्कैन में, ठीक है। तो अगर दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे आंसर दो ही टाइप के आएंगे, या तो फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ऐसे ये हम इवैल्यूएट कर चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। डी, ये तो एक ही वैल्यू है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब हम ट्रू होगा फॉल्स होगा वो एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर लास्ट में किसकी टर्न आती है, हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है हमारे पास, एंड। तो वही एंड का यूज़, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स दे देगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ध्यान से देखो तो ना तो कोई पैरेंथेसिस और ना ही कोई
फंक्शन। ठीक है, तो अब बचे हमारे सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी हमें सिर्फ माइनस ही दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो सबसे पहले a माइनस 5.5 होगा फर्स्ट स्कैन में। सेकंड स्कैन में हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स मीन्स इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 9.5 से कंपेयर की जाएगी। ट्रू होगा तो ट्रू असाइन हो जाएगी, फॉल्स होगा तो फॉल्स असाइन हो जाएगी। फिर सी और डी को कंपेयर करेंगे, फिर एक्स और वाई को। ठीक है, अब हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी थी? एंड की। तो पहले इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट कंपेयर होगा एंड की हेल्प से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इसके और से कंपेयर होगा। ठीक है, सपोज किया हमने एक एग्जांपल से कि ए में अगर हम 15.0 दे दें, सी में 6.0, डी में 4.0, एक्स में 3.0 एंड वाई में 4.0। देखो अगर ए में 15.0 है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15.0 है और 5.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 14 में से 5 गए तो 9। ठीक है, तो ये 9.5 आ गया। तो 9.5 ग्रेटर देन इक्वल टू तो है ही 9.5 से, तो ये ट्रू हो गया। फर्स्ट तो यही स्कैन था ना हमारे पास। फिर सेकंड हमारे पास क्या था? रिलेशनल ऑपरेटर। सबसे पहले a माइनस 5.5 हमने इवेल्युएट किया कि वो 9.5 आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्कैन में क्या था? रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है, तो उसका जो रिजल्ट आया वो हमारे पास ट्रू है। फिर सेकंड हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? क्या c लेस देन d है? c हमारे पास क्या है? 6 और d का हमें कुछ पता ही नहीं है, शायद दे रखा है, सॉरी d दे रखा है 4.0, c 6.0, d 4.0। क्या छोटा है? नहीं है ना, 6 4 से कैसे छोटा होगा, बड़ा है वो तो। ठीक है, तो हमारे पास c को जब हमने d से कंपेयर किया तो हमारा फॉल्स आया, तो फॉल्स आ गया। फिर एंड एज इट इज़। फिर अब देखो x और y को कंपेयर करो, x क्या बड़ा है y से? 3 4 से थोड़ी बड़ा होता है, तो वो फॉल्स आ गया। अब देखो अब हमारे पास और एंड है, तो एंड की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो फॉल्स और फॉल्स इन दोनों को पहले हम कंपेयर करेंगे एंड की हेल्प से। तो दोनों फॉल्स है तो हमारे एंड क्या कहता है? मैं फॉल्स ही दूंगा, तो इसका फॉल्स। अब यहाँ पर ट्रू है। अब ये दोनों बच गए, इन दोनों को हमें कंपेयर कैसे करना है? और की हेल्प से। और की हेल्प से करेंगे तो वो क्या बताता है कि अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया? ट्रू। तो आई थिंक आपको एक्सप्रेशंस कैसे इवेल्युएट करने हैं, अगर सभी एक्सप्रेशन में हमारे अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है मिक्स होके आ जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक आधा फंक्शन ऐसे भी ट्राई कर लेना, कोई भी एक्सप्रेशन, तो आपको क्या होगा, आप जब प्रोग्राम करोगे तो उसमें अगर आपको तीनों मिक्स करके कोई एक्सप्रेशन लिखना होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ट्राई करते रहना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मेल भी कर देना।